तहरीके अदम एतमाद आ चुकी है। कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिप्तैन खान ने इशारा दे दिया। कहा असेंबली का इजलास जारी है। गवर्नर को खत लिखकर आगाह कर दिया। गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान एक नया इजलास नहीं बुला सकते। फिलहाल सदर वाला खत रोक लिया है। उन्होंने कहा चौधरी पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 10 के 10 MPs मौजूद थे। अदम एतमाद आ चुकी है। प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं, अभी नोटिस नहीं हुआ। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट। और हम फिलहाल प्रेसिडेंट वाला खत हमने रोक लिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट ही हैज टू डू नथिंग विद पंजाब। उनका पंजाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब की उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग भी होगी। आपने देखा कि 10 के 10 MPs उसमें मौजूद थे। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।